हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम जानेंगे उज्जाई प्राणायाम के बारे में, जिसे ओशियन ब्रीथ भी कहते हैं। उज्जाई प्राणायाम को करने के अलग अलग लेवल हैं, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल यानी कि बिगनर लेवल करके बताऊंगी, और साथ ही इस प्राणायाम से होने वाले फायदे और इस प्राणायाम को कब, किसको और कितनी बार करना चाहिए, इन सब सावधानियों के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप इस प्राणायाम के नाम से ही समझ सकते हैं, उज्जाई यानी कि विजय प्राप्त करना या जीतना। उज्जाई प्राणायाम से हम अपनी सांसों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए इस प्राणायाम को विक्टोरियस ब्रीथ भी कहा जाता है। उज्जाई प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे आप खड़े होकर, लेटकर या बैठकर भी कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम आपको ध्यान की ओर ले जाने वाला प्राणायाम है, इसलिए इसे मेडिटेटिव प्राणायाम भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उज्जाई प्राणायाम को कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम में हम अपने नेक को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास को अंदर लेते हैं और फिर श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। यह बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसमें कुछ मुद्रा और बंध का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वह तब जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ दिनों तक बिल्कुल सिंपल तरीके से उज्जाई प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। उज्जाई प्राणायाम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यह है कि इसमें आप श्वास लेते समय अपनी थ्रोट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रीथ आपको आपकी नॉस्ट्रल के थ्रू ही लेनी है, बट ब्रीथ लेते टाइम आपको अपनी थ्रोट को हल्का सा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि श्वास आपके गले यानी कि विंड पाइप से होते हुए धीरे धीरे आपके लंग्स और चेस्ट तक पहुंच रही है। और इसके साथ ही आप हल्की घर्षण या फ्रिक्शन अपने विंड पाइप और हवा के बीच में फील करते हैं। उस घर्षण और फ्रिक्शन से जो आवाज़ निकलती है वो समुद्र की लहर की तरह होती है, इसलिए इसे ओशियन ब्रीथ भी कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब एक छोटा बच्चा यानी कि 5 साल तक का बच्चा जब सोता है, तो अगर आप बिल्कुल उसके पास लेटे होंगे तो एक हल्की सी खराटे की आवाज़ निकलती हुई सुनाई देगी। वह आवाज़ बहुत ही सूदिंग होती है। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ उज्जाई प्राणायाम करते समय आपकी आनी चाहिए, बट आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि बस आप तक ही ये आवाज़ रहे। अगर कोई आपके पास बिल्कुल बैठ रहा है तो ही उस तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि उज्जाई प्राणायाम को करना कैसे है। उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आपको ध्यान रखना है आपकी कमर और कंधे, गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चलिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। आप इस प्राणायाम को लेटकर या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं। मैं आपको यह प्राणायाम बैठकर बता रही हूँ। आराम से बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। पूरी तरह से आप प्राणायाम के लिए अपने आप को, अपने माइंड, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लेंगे। धीरे धीरे सांस को अपनी नॉस्ट्रल के थ्रू अंदर लेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। यस, चलिए अब उज्जाई प्राणायाम करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ध्यान अपने गले की ओर लेकर जाना है। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ को, अपने उंगलियों को अपने गले पे रख सकते हो, ताकि आप उस कॉन्ट्रैक्शन को, उस पर्टिकुलर एरिया के कॉन्ट्रैक्शन को फील कर पाए। तो आप अपनी उंगलियों को अपने गले पे रखेंगे और दूसरे हाथ को सामने की तरफ रख लेंगे। आपको अपने मुंह को खोल के अपने गले को हल्का सा अंदर की तरफ दबाते हुए श्वास को आवाज के साथ अंदर लेना है। ध्यान से देखेंगे।
आपने देखा कि कैसे एक आवाज के साथ अपने गले को अंदर की तरफ हल्का सा, बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपको नहीं करना है, हल्का सा अपने गले को अंदर की तरफ दबाएंगे और आप फील करेंगे कि जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं वो आपके गले से टच होते हुए धीरे धीरे आपके लंग्स और आपके चेस्ट तक पहुंच रही है। और आपको श्वास छोड़ते समय भी अपने गले को हल्का सा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है और आवाज के साथ ही श्वास को बाहर छोड़ना है। तो अभी 5 बार इसकी प्रैक्टिस आप और करेंगे मेरे साथ। तो बैठ जाइए मैट पे, धीरे से अपने फिंगर्स को अगेन अपने गले पे रखेंगे। आप चाहे तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आपका कंसंट्रेशन अच्छे से आपकी ब्रीथ पे हो पाए। आईज को क्लोज करते हुए आवाज के साथ, हल्की आवाज के साथ, ऐसा नहीं सोचना है आपको कि तेज आवाज निकालनी है या फिर ज्यादा, आपको अपनी आवाज पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आपको अपने गले की कॉन्ट्रैक्शन पे और अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे फोकस करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अपने लेफ्ट हैंड को आप सामने की तरफ रखेंगे, अपने राइट हैंड को, अपनी उंगलियों को अपने गले पे रखेंगे। धीरे से हल्की आवाज के साथ, सूदिंग आवाज के साथ अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास को अंदर लेंगे, आंखों को बंद कर देंगे। धीरे धीरे अपने लिप्स को बंद कर लेंगे आप। 2-3 नॉर्मल ब्रीथ, डीप इनहेल डीप एक्सहेल करते हुए पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलें, रिलैक्स। ये आपको मैंने बिल्कुल बिगनर प्रैक्टिस बताई है कि कैसे आप स्टार्टिंग में उज्जाई प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 5 से 10 बार उज्जाई प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अपनी कॉन्ट्रैक्शन, अपने गले की कॉन्ट्रैक्शन को, अपनी जो फ्रिक्शन हो रही है आपके गले के बीच, उस फ्रिक्शन को, उस कॉन्ट्रैक्शन को फील कर पाए। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि ऐसे करने पे कई बार आपको खांसी आ जाए, क्योंकि ऐसा नॉर्मली हम उज्जाई श्वास नहीं लेते। तो हो सकता है कि आपको खांसी आए, गले में खसखसाहट हो, तो ये नॉर्मल है। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डे टू डे, तो ये धीरे धीरे जो है ये सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो अब ये तो हो गई बिल्कुल स्टार्टिंग की कि आप उज्जाई प्राणायाम को करने से पहले कैसे उसकी प्रैक्टिस करें। अब उज्जाई प्राणायाम को जब हम करते हैं तो उसमें जैसे आपने अभी मुंह को खोल के श्वास लिया और मुंह को खोल के श्वास छोड़ा, तो इसकी प्रैक्टिस के बाद आपको क्या करना है कि सेम चीज जो आपने अभी किया है मुंह को खोल के और मुंह को बंद करके, अब आपको अपने लिप्स को बंद करना है। अभी आपने अपने मुंह को खोल के श्वास लिया है, अब बिल्कुल सेम चीज करनी है आपको, लेकिन आपको अपने लिप्स को बंद रखना है। श्वास आपको आपके नॉस्ट्रल के थ्रू लेते हुए अपने गले को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है और बहुत सूदिंग साउंड के साथ इनहेल और एक्सहेल करना है। तो चलिए एक बार और मैं आपको करके बता देती हूँ। अब आपको अपने मुंह को बंद रखना है। आप आराम से बैठ जाएंगे, हाथ को आप ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रखिए। फेस पे कोई आपके एक्सप्रेशन नहीं हो, फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई प्रेशर आपको अपने गले पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और ना ही आवाज़ के लिए आपको टेंशन लेना है कि आवाज़ तेज़ नहीं आ रही या कैसी आ रही। स्टार्टिंग में आप सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान दीजिए, अपने गले के और अपनी श्वास पे। चलिए 2 से 3 बार और करेंगे। आराम से बैठ जाइए, आंखों को बंद करके रिलैक्स हो जाइए पूरी तरह से।
अब धीरे धीरे अपनी नाक से श्वास को अंदर खींचेंगे और अपने विंड पाइप में इस ब्रीथ को पूरी तरह से फ्रिक्शन के साथ फील करेंगे। अपने चेस्ट और लंग्स को अच्छे से आप एक्सपेंड करेंगे। एंड रिलैक्स। रिलैक्स बिल्कुल। तो आपने देखा कि कैसे आपने धीरे धीरे श्वास को आवाज़ के साथ अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपने पूरे लंग्स और चेस्ट तक आपने अपने इन श्वास को अंदर खींचा है। एक बात का आपको और ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप उज्जाई श्वास लेते हो तो आपको अपनी श्वास को ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स और चेस्ट तक लेके जाना है और एक्सपेंड करना है। अपनी श्वास को अपने पेट तक नहीं भरना है। मैक्सिमम आपको अपने चेस्ट और लंग्स को एक्सपेंड करना है और फिर धीरे धीरे रिलीज़ कर देना है। तो आपने देखा कि उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि उज्जाई प्राणायाम करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उज्जाई प्राणायाम शांति देने वाला प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम हमें अनिद्रा, इंसोम्निया, माइग्रेन, सर्वाइकल और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से हमारा बचाव करता है। उज्जाई प्राणायाम क्योंकि हमारी बॉडी में हीट जनरेट करता है, तो अगर आपको साइनस, ब्रोंकाइटिस, किसी भी तरह की एलर्जी, अस्थमा या कोल्ड कफ ज़्यादा रहता है तो आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। कुछ लोग सोते समय खराटे की आवाज़ बहुत ज़्यादा निकालते हैं। सोते सोते कई बार श्वास आना बंद हो जाती है और झटके से उठकर बैठ जाते हैं। तो उन सब लोगों के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा क्योंकि इस प्राणायाम में आप सबसे ज़्यादा अपने थ्रोट का यूज़ करते हो, तो यह गले की परेशानियों को भी ठीक करता है। यह आपके गले में जो थायराइड और पाराथायराइड ग्लैंड है उसको बैलेंस रखने के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो अगर आप थायराइड से परेशान हैं, काफ़ी लंबे समय से आप मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको उज्जाई प्राणायाम आज से ही करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम बढ़ाने वाला प्राणायाम है और यह हमें ध्यान की ओर भी लेकर जाता है। इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम के और भी कई फायदे हैं। उज्जाई प्राणायाम अगर आज से पहले आपने कभी नहीं किया है तो इसकी स्टार्टिंग आप आज से ही कर सकते हैं। अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो 5 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस रोज करें। उज्जाई प्राणायाम को आप सुबह उठते ही अपने बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप रात को सोने जाते हैं तो उस समय भी आप उज्जाई प्राणायाम लेटकर कर सकते हैं। तो इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आई होप आज मैंने आपको जो भी बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्द ही मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्ते।